साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण। पिछली वीडियो में हमने जाना था संविधान को कौन चलाते हैं तथा किस तरह ये जनता के हित में कार्य करते हैं। आज हम बता रहे हैं शासन तंत्र की इन 3 शाखाओं में से उस शाखा की जो संवैधानिक तौर पर सुशासन बनाए रखने में सक्षम व अधिकृत है। यह जानना हम सबके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि हम यह जान सकें कि संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्य जो हमारे ही प्रतिनिधि हैं, क्या वे विधानमंडलों में अपना दायित्व सही तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ बता दें कि एक सदस्य प्रतिनिधि के लिए देश हित व लोक हित अर्थात जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। और यह बात स्पष्ट होती है स्वयं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में जून 3, 1949 को कहे इन शब्दों से, Parliament must have certain privileges and parliamentary institutions should have respect from the citizens for whose benefit they operate। अर्थात पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस विधायिकाएं जनता के लिए ही काम करती हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। तो साथियों, स्पष्ट है कि वह संस्थान विधायिका ही है जो सरकारी तंत्र पर सुशासन स्थापित कर पाने में सक्षम व अधिकृत है। और यह सब निर्भर करता है इनके सदस्यों की कार्यशैली तथा दक्षता पूर्वक सरकार के कार्यों की निगरानी करने पर। और विधायिकाओं को सुशासन बनाए रखने की शक्ति देते हैं संविधान व कानून, तथा इनका संचालन व नियंत्रण भी किया जाता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही। वर्तमान में विधायिका सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर सुभाष कश्यप की बुक आवर पार्लियामेंट के अनुसार विधायिका के फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनफॉर्मल राइट टू इंफॉर्मेशन रोल, रिप्रेजेंटेशनल ग्रीवेंस वेंटिलेशन, एजुकेशनल एडवाइजरी रोल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तथा नेशनल इंटीग्रेशनल रोल, लॉ मेकिंग, डेवलपमेंटल सोशल इंजीनियरिंग रोल, लीडरशिप, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग रोल तथा कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रोल। विधायिकाएं स्वयं गवर्न नहीं करती, बल्कि वे गवर्न करती हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन करने वाली कार्यपालिका के माध्यम से। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनिक है। विधायिकाओं की ये शक्तियाँ, स्कोप एंड मैनर्स संविधान के आर्टिकल 75 व आर्टिकल 164 आदि से प्राप्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा व विधानसभा के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्लियामेंट व स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नमेंट के बजट पर कंट्रोल। ऐसे प्रावधानों के अंतर्गत विधायिका सरकार के कार्यों पर अपना कंट्रोल व विजिलेंस सदन व सदन की समितियों के माध्यम से रख पाती हैं। सदन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेही होती है। सदस्य लोक हित के विषयों को उठाते हैं और सरकार से सवाल जवाब बहस के माध्यम से जनता की कठिनाइयों को दूर कराने तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का दायित्व निभाते हैं। सदन वर्ष में सामान्यतः 3 या 4 बार 50 से 100 दिन तक ही बैठता है, जबकि संसदीय समितियां पूरे वर्ष कार्य करती रहती हैं और सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती है। समितियों में सरकार की तरफ से विभागों के सचिव उपस्थित होकर समितियों के सामने सरकार का पक्ष रखते हैं और जनता के कामों में पाई गई किसी भी कमी का कारण बताते हैं और उन कमियों को दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं। यहाँ फिर स्पष्ट किया जाता है कि सदन व सदन की समितियों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदस्य ही होते हैं, जिनके माध्यम से विधायिकाओं के कार्य होते हैं। इसलिए विधायिकाओं की कार्यशैली सदस्यों की कार्यकुशलता, योग्यता व अनुभव पर भी निर्भर करती है। इस सब का रहस्य 31 दिसंबर 1948 के
डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में दिए कथन में छिपा हुआ है, जब उन्होंने संविधान सभा में विधानमंडलों की कार्यशैली व शक्ति बारे बोलते हुए कहा था कि सभा के मत और प्राधिकार में प्रशासन की शुद्धता को स्थिर रखने की अधिक शक्ति है, जिससे कि किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। उपरोक्त तथ्यों से जनता शायद समझ सके कि सुशासन विधानमंडल व कार्यपालिका के इर्द गिर्द ही घूमता है और जनता इससे अनजान नहीं रहनी चाहिए। अगली वीडियो में हम सदन व सदन की समितियों में कार्य प्रणाली अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।